हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी यूट्यूब पर। इसी बीच एक नया वीडियो ऑडियो के साथ वायरल हुआ है, जिसमें अंकल जी पर आरोप लगाया गया है कि उनकी नज़रें ख़राब हैं या गंदी हैं, गलत निगाह से देखते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये आरोप उसी टाइम लगाना चाहिए था जब आपके साथ ये घटना हुई। लेकिन आप इस बात को क्यों दबा के बैठी थी? आपने बताया सभी को मैंने बोला, किसी ने मेरी सुनी नहीं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन आपके पास हर चीज़ का प्रूफ रहता है, हर बात का प्रूफ रहता है, तो इस बात का भी प्रूफ होगा। और फिर आपने अभी जो आपके यहाँ मामा जी मौसा जी आए, उस दिन यह बात छेड़ कर आपने इस बात को रिकॉर्ड किया, ठीक है। और इसके पहले आपके पास कोई प्रूफ नहीं था क्या? क्योंकि आपको जब डालना था तो फिर डालते। तो अपन दोस्तों चलते हैं शुरुआत से अभी तक क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2018 में भाई हमारी शादी हुई। हमारी और सूरज भैया की शादी में 10 दिन का फ़र्क था। 18 अप्रैल की हमारी थी और 29 अप्रैल की सूरज भैया की शादी थी। ऐसे ही कुछ टाइम था समथिंग। तो दोस्तों उस टाइम शादी के बाद कुछ टाइम तो ठीक ठाक चला सब कुछ, क्योंकि सूरज भैया उस टाइम शायद इंदौर रहते थे और फिर वो झांसी शिफ्ट हुए कुछ टाइम के लिए, उनका रैबिट फार्मिंग का काम था। तो दोस्तों उसके बाद फिर वो घर भी आए, फिर वो यहीं से काम देखने लगे। फिर लॉकडाउन लगा, कोरोना आ गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट कोरोना टाइम में सूरज भैया ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। द रॉड चैनल है, द रॉड पर ही सबसे पहले वीडियो उन्होंने बनाए। तो उसके बाद ही जो भी चैनल बने इनके, उसी के बाद सारे चैनल बने हैं। और मान लो उस टाइम भी झगड़े होते थे, तो ये कई बार गुस्सा होकर सुना भाभी कोई कहा सुनी होने पर घर से निकल जाती थी, बाहर चली जाती थी, मतलब दबाव बनाने के लिए कि मैं जा रही हूँ फलाना ढिमका। तो कई बार अंकल जी उन्हें लेके आए, मना के लाए, बेटा चलो घर, कोई बात नहीं है, ऐसा वैसा। कई बार हुआ ऐसा, एक बार नहीं कई बार। तो मतलब दबाव शुरू से ही बनाया गया। लेकिन जब सूरज भैया थे तो उन्होंने नहीं होने दिया ऐसा, क्योंकि वो सारी चीज़ें सोच के चलते थे। फिर लेकिन चलो ठीक है, वो भी हमारे बीच नहीं रहे कोरोना टाइम में। इसके बाद राजवीर था यहाँ, तो राजवीर को मोनू बोलते हैं बचपन से ही। तो राजवीर था, तो फिर सपना भाभी की तबीयत ख़राब रहने लगी सूरज भैया के जाने के बाद। मतलब ये बेहोश हो जाती थी या जो भी है, इनको होश नहीं रहता था। ये काफ़ी टाइम तक चला, समथिंग 6-8 महीने। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या एक फिर ड्रामा था, ये षड्यंत्र था, क्या था? क्योंकि इन्होंने राजवीर भाई के दिमाग को एकदम डाइवर्ट कर दिया था, टोटली चेंज कर दिया था। क्योंकि वो जैसे बाहर गया, जिम गया वो, या कहीं मार्केट गया या कहीं घूमने के लिए गया, किसी के साथ गया, तो अंशु घर पे रहती थी। अंशु ये सपना भाभी बोली बेहोश हो गए, वो फ़ोन करती थी। हम कहीं भी होते थे तो हम तुरंत ही वापस आते थे। अंशु का फ़ोन आया, बोले वो बेहोश हो गई सपना, ये वो बताता था राजवीर। तो कई बार वो बेचारा डॉक्टर के इस हालत में ले गया कई। और फिर अंशु के भी स्कूल टाइम चालू हो गया था, तो वो भी बिज़ी रहती थी। तो फिर एक व्यक्ति को सपना के पास रहना ही पड़ता था। उस टाइम सपना ने मतलब बिल्कुल टोटल जो राजवीर का माइंड था, बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया। मतलब उन्होंने ऐसा
जो जो भी हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं हुआ, जब राजवीर भाई खत्म हुआ उसके बाद क्यों नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, राजवीर भाई का जो एक्सीडेंट हुआ उस पर भी मैंने अंकल जी से चर्चा की, कुछ वीडियोस पे भी बन रहे थे तो मैंने उस पर भी चर्चा की। इस टॉपिक पे हालांकि थोड़ी देर बाद आऊँगा मैं। तो घर में ये माहौल था तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब राजवीर भाई इतने डाइवर्ट हो गए थे कि उन्होंने अपना ये मन नहीं समझ पाया कि मुझे क्या करना चाहिए, जबकि आंटी जी इस बात के ख़िलाफ़ थी कि सपना की शादी राजवीर भाई से ना हो, लेकिन किसी ने मानी नहीं और फिर उन पर प्रेशर भी बनाया गया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं कोई बात नहीं। लेकिन जब ये सब घटनाएं हो रही थी तो हम देख रहे थे भाई कि उस टाइम सपना बार बार दिन में 2 बार भी बेहोश होना, 3 बार भी बेहोश होना, मतलब एक कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, वीकनेस थी, बीमारी थी, क्या था। तो ये सब क्या राजवीर भाई को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था ये पूरा माहौल। वो हुआ भी वैसे ही जैसा इन्होंने जो क्रिएट किया उस समय, माहौल जो क्रिएट किया वैसा ही हुआ। उसके बाद फिर राजवीर भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कभी भी सपना कोई बेहोशी की हालत में नहीं रही, कभी ना आई। चलो अच्छी बात है, ठीक हो गई हो। तो दोस्तों और फिर वहाँ जो है राजवीर भाई की जो एक अभी वीडियो चल रहा है, बोले राजवीर भाई की डेथ का जो है कोई एफआईआर या एक्सीडेंट का कोई भी पीएम क्यों नहीं कराया गया। तो उसका कारण ये, पीएम होता तो एफआईआर होती, मर्ग कायम होता, लेकिन ये इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि वहाँ सपना भाभी ने और शायद उनकी माँ ने, उन्होंने बोला था कि बच्चियों के लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे नए नए कल को, अब कुछ बचा तो है नहीं, इसके बाद क्या होगा, बच्चियों के और दुश्मन हो जाएंगे। तो भाई घर वालों ने सोचा अब जो था वो तो अपने पास है ही नहीं, अब इन बच्चियों के लिए दुश्मनी क्यों पैदा करें। तो उन्होंने भाई सोचा चलो ठीक है, वो कह रही कोई बात नहीं है, इनकी बात मानी, हर तरीके से इनको रखा घर में, बेटी की तरह रखा। आप सभी लोग वीडियो देखते होंगे कि सभी लोगों के घर में ऐसे ड्रेसेस पहने जाते हैं क्या, आप सब बताओ भाई। अब कोई बड़ा बुज़ुर्ग आपको गले लगा ले प्यार से आपके सिर पे हाथ रख दे तो उसका मतलब ये है कि वो उसकी हरकतें गलत हैं, ख़राब हैं, उनका ये नेचर है। हम शुरू से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं उनका ये नेचर। तो हमारे भी सिर पे हाथ फेरते हैं, बराबर बराबर माथा चूमते हैं वो, आज से नहीं देख रहे हैं ये चीज़ हम। लेकिन ये चीज़ सपना को अब बुरी लगी, लेकिन उस टाइम बुरी नहीं लगी उस टाइम। अब क्योंकि जो जिन जिन के नाम लिए, बोले दादाजी के पास गई राजवीर, अब वो लोग हैं ही नहीं इस दुनिया में। अब आप पूछने किससे जाओगे, सिर्फ रिकॉर्डिंग इन्हीं के पास है, किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई करता भी नहीं था, किसी को मालूम नहीं था कि किसी के साथ ऐसा होगा, लेकिन ये हमेशा रिकॉर्डिंग करके चली। चलो अच्छी बात है, लेकिन जब इतना वो फैमिली इतनी ख़राब थी तो फिर उन्होंने दूसरी शादी वहाँ क्यों की फर्स्ट टाइम से ही, ठीक है, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इनने की क्योंकि इन्होंने मन को छोड़ा ही नहीं कि वो उसको समय भी मिले कि वो सोच पाए। वो इनकी दुनिया से बाहर ही नहीं आ पाया, फिर शादी करनी ही पड़ी उसको, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि भाई आपको यहाँ से जाना था, जब सूरज भाई ने आपकी मारपीट की, जब जो भी हुआ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, उस टाइम आपको ये वीडियो ऑडियो वायरल करना था, जब जो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं उसको बदनाम करके। अब तुम्हें तो निकलना था घर से, तुम्हें जाना था, क्योंकि तुम अपनी बाहर की दुनिया, बाहर की लाइफ नहीं जी पा रही थी। और ये बात शुरू से आप सूरज भाई से आपका जब भी झगड़ा होता था इसी बात को लेकर होता था कि हम लोग कहीं बाहर रहेंगे, कहीं बाहर मकान लेंगे और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो इस चीज़ के लिए हमेशा मना करते थे कि भाई मैं मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूँगा। इस बात का आप लोगों को झगड़ा होता था, आप बात बात पर घर से बार बार घर छोड़कर चली जाती थी। और कई बार हमने देखा आपको अंकल जी लेके आए, कई बार और भी मतलब जो है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कई बार लेके आए आपको, मना के चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, घर की बात है, लेकिन आपने हमेशा शुरू से आज तक दबाव भी बनाया है। और अभी भी आप ये जो ऑडियो
जो वायरल कर रही, जो आरोप लगा रही हो, वो सिर्फ दबाव बनाने के लिए कर रही हो। इससे पहले आप बोलती हो कि भाई मेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं सब उनके लिए छोड़ आई। तो ये चीज़ तुम्हें भी पता है कि प्रॉपर्टी अंकल जी आंटी जी के बाद किसकी हो जानी है, ठीक है। और इतना आपसे सब्र नहीं हुआ कि आप इस घर में रुक के उनकी सेवा कर पाते हैं, लेकिन आपने उल्टे उन पर आरोप लगाए, ये जो कि गलत हैं। और अब आपको प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। उधर आप यूट्यूब पर बोलती हो कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और इधर आप बोलती हो कि मेरे को प्रॉपर्टी के पेपर सेंड करो। तो आपको पेपर प्रॉपर्टी के पेपर भी सेंड किए अंकल जी ने, ठीक है। आपकी जो प्रॉपर्टी वो आपकी ही रहेगी, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा उसको, लेकिन उन्होंने आपको पेपर सेंड कर दिए, ठीक है। अब फिर आपने पेपर पहुंचने के बाद आपने ये वीडियो अपलोड किया। ये वीडियो अपलोड किया है तो क्या आपने ये दबाव बनाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए ना, क्योंकि आपको अभी जो चाहिए था वो मिला नहीं है। आपको चाहिए था मथुरा वाला घर, तो वो आपको अभी मिला नहीं है, ठीक है। अब आपने उसके लिए ये दबाव बनाया है, तो भाई उनको कितना परेशान करोगे। वो पहले से ही डिप्रेशन में है, पहले से ही परेशान है। मानते हैं आप डिप्रेशन में, लेकिन आप जितना घूम रही हो उतना वो लोग कहीं बाहर घूमने नहीं जाते हैं। आप अपना स्ट्रेस ख़त्म कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग घर में ही हैं, उन्हें वही घर दिखता है। आप नई नई जगह जा रही हो, ठीक है, लेकिन वो उसी घर में, उन्हें उन्हें भी अपने बच्चों की याद आती है, ठीक है, बच्चियों की भी आती है। वो मिलने के लिए भी गए थे, वो इसीलिए गए थे कि कोई समझौता हो जाए। अभी तक मैं इसीलिए कोई भी चीज़ फेसबुक यूट्यूब पर इसीलिए अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं सोचता था कि अभी अंकल आंटी को कुछ बुरा लग जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्यों उनको फालतू दुखी किया जाए। तो मैं इसीलिए अभी तक कोई चीज़ मैंने नहीं डाली। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, ये तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आप बिल्कुल प्यार से उनसे प्रॉपर्टी मांग कर तो देखते हो, देते। लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको संबंध ख़त्म करने हैं, उनसे रिश्ता नहीं रखना है, बच्चियों को उनके पास नहीं आने देना है। कुछ चीज़ें हमने शुरुआत से देखी, आपको किसी का आपके घर आना पसंद नहीं था, क्योंकि आप ऊपर रहती थी। कोई घर आपके मिलने गया है तो आप कभी भी नीचे नहीं आए उतर के, आप हमेशा ऊपर ही रहती थी, नीचे आए ही नहीं। और तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, हमेशा तबीयत ख़राब रहती थी आपकी, क्योंकि आपने, और जैसे आपसे कोई मिलने आया तो आप मना कर देती थी, मुझे नहीं मिलना, मैं तबीयत ख़राब है मेरी। तो लोगों ने आना बंद कर दिया आपके घर। तो जो लोग उनके यहाँ पहले आते थे उनको आपने दूर कर दिया, और रिश्तेदार आने लगे तो वो भी बुरे लगने लगे भाई। तो हम लोग तो जब राजवीर भाई थे तब तक हमारा आना जाना था, इसके बाद तो हमने भी आना जाना बंद कर दिया। और आपने एक वीडियो में बोला था कि कहाँ के पड़ोसी, कौन से पड़ोसी, जब से कहाँ थे। तो मैं आपको बता दूं, कई वीडियो आपके पास पड़े हैं, आपने अपलोड किए हैं। उन वीडियो में आप मेरे बच्चे को खिला रही हो, समर्थ को, ठीक है। अंशु आती थी, पिन्नू को तैयार करके ले जाती थी, आप उसको खिलाती थी। जो भी आप वीडियो बनाती थी उस टाइम क्या करती थी, टिकटॉक विकटॉक पे, मुझे नहीं मालूम। तो आप मेरी बेटी को ले जाती, फिर आप कहती हो कि ये पड़ोसी जब कहाँ थे। तो भाई हम आपके सामने ही रहते हैं, हम आज भी वहीं हैं, तो पहले जहाँ थे आज भी हम वहीं हैं, वो आगे भी हम वहीं रहेंगे, ठीक है। अब आपने सोचा कि अब मेरे को मथुरा वाली प्रॉपर्टी कैसे मिले, तो आपने ये अपना नया षड्यंत्र रचा। आपने अंकल जी पे आरोप लगाया कि भाई, लेकिन हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, 25 साल से, जब से मतलब हम यहाँ आए थे। उसके बाद अंकल जी यहाँ आए, उन्होंने मकान बनाया। तो भाई हम टोटल 10 बहन भाई रहते थे यहाँ। हम 6 भाई थे, 4 बहनें थी हमारी, और सभी की शादी भी यहीं से हुई। मतलब टोटल फैमिली के चाचा ताऊ सभी के मिला के हम 10 बहन भाई थे। तो सबकी शादियाँ हो गई अधिकतर, एक छोटा भाई बचा है बस घर में। और आज तक हमें अंकल जी का ये कभी भी नहीं लगा कि उनकी नज़रें ख़राब हैं या उनकी हरकतें ख़राब हैं, हमें तो नहीं लगा आज तक। लेकिन आपने उस व्यक्ति की 30 साल की इज्जत को 3 मिनटों में उछाल के फेंक दिया। जो गलत हुआ सब आपके साथ ही हुआ, और कोई दूसरा नहीं था उनके पास। कि आपके आने के, या तो फिर आपके आने के बाद सब गलत हुआ, आपके आने से पहले तो, या फिर आपके आने से पहले कुछ गलत नहीं हुआ।
केवल आप ही सही हैं इस जगह, बाकी सब लोग गलत हैं। कई सारे काम ऐसे भी हैं जो मैंने कई बार किए आपके, आपने मेरे को फ़ोन किया, मैंने भी आपके कई बार काम किए, लेकिन वो चीज़ें आपने कभी किसी को बताई नहीं। ठीक है, उल्टा जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड किया तो आपने मेरे ऊपर वीडियो बनाया, लाइव आ गए आप। मतलब अंकल आंटी जी की तरफ से कोई भी वीडियो बनाता है तो आप उसके लिए लाइव आ जाती हैं और उसको ऐसा शो कर देती हैं कि वो दोबारा वीडियो ना बनाए उनके लिए। ऐसा सभी के साथ हुआ जिन जिन ने वीडियो बनाए, लेकिन मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मेरा नेचर स्वभाव अलग है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं अंकल जी आंटी जी के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। जैसा भी उनको सपोर्ट मेरे से चाहिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। ठीक है, क्योंकि जो मेरे अंदर जो मेरा दिल है वो गवाही नहीं देता कि जो मेरे सामने हो रहा है मैं उसको ऐसे देखूं, तो मेरे से नहीं दिखता। जितना होता है मैं करता हूं, ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं घुसता। जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाता हूं। ठीक है, आपको भी जब ज़रूरत थी आपने भी अपने काम करवाए मेरे से। ठीक है, और आप जो सभी के लिए लाइव आ जाती हो और भड़बड़ा जाती हो, किसी के लिए कुछ भी बोलना, कुछ भी बोलना, मतलब उनके लिए किसी ने वीडियो डाला और आप लाइव आई, तो उससे होना जाना क्या है भाई? जो कर रहा है वो करेगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। आपको क्यों फ़र्क पड़ता है फिर इन चीज़ों से? आप ये भी तो देखो कि वो भी तो परेशान है। आपने अपनी परेशानी सभी को दिखा दी, उनके पास परेशानी दिखाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, रही बात कि वो अपना चैनल बना लें, अच्छी बात है, या किसी माध्यम से वो दिखना चाहें, दिखाना चाहें, तो वो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आपने जैसा शो अप किया, जैसा आपने दुनिया को दिखाया, दुनिया ने वही देखा अभी तक उसके बाद से। क्योंकि द रॉट सूरज भैया के ख़त्म होने के बाद और राजवीर के ख़त्म होने के बाद द रॉट पर कभी ना ओगी का ना जहरी का कोई वीडियो अपलोड नहीं। तुमने सब अपने अपने वीडियो अपलोड किए, सब अपने वीडियो अपलोड किए और सब में दिखाया। चलो ठीक है, कभी अंकल जी आंटी जी की परेशानी आपने अपने वीडियो में दिखाई कि वो कितने परेशान हैं। आंटी जी कितना परेशान रहती हैं दिन भर, जैसे गेट पे खड़ी हैं तो खड़ी ही हैं, वो सोच रही हैं तो सोच ही रही हैं भाई, वो भी तो टेंशन में रहती हैं। अंकल जी भी अपने टेंशन में रहते हैं, अपने काम भी निपटाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहती तो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकती थी, लेकिन आपके मन में क्या था आप जानो। ठीक है, और दोस्तों मैं आप सभी से, आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या ये सब करना ठीक है? या बाकी सब आप लोग जानते हैं कि भाई जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ कर सकता है तो वो आगे और भी, भाई अब किसके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए। अब मैंने वीडियो डाला है, मैंने ऑडियो डाला है, तो मेरे लिए भी स्वाभाविक सी बात है वो लाइव आएंगी। ठीक है, बोलेंगी, और जो भी बोलें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो लाइव आएंगी तो मैं भी लाइव आऊँगा। आप सभी लोग इंतज़ार करें इस चीज़ का, क्योंकि जो उन्होंने बोला, जो अंकल जी के लिए उन्होंने बोला है, बिल्कुल गलत है और मैं इस चीज़ पर कभी भरोसा ना कर पाऊँगा, ना करूँगा। ठीक है, अब मेरे बारे में जिसको जो भी सोचना है वो सोचे, जो मेरे लिए जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन जो लोग वाकई समझदार और समझते हैं इन सब चीज़ों को, वो अपना जवाब ज़रूर दें कि ऐसा करना सही है या गलत। लेकिन आपके साथ जब हो रहा है उसी टाइम यदि आपने एक्शन नहीं लिया और अब आप सारी चीज़ों पे एक्शन ले रहे हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ये सब रचा हुआ खेल है पूरा, जो खेला जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। हो सकेगा कोशिश करूँगा अंकल जी आंटी जी से और भी बात करूँगा मैं, और बाकी जो है फिर ऊपर वाले के हाथ में है, जो होगा वो देखा जाएगा। केवल डर लगता है तो ऊपर वाले से लगता है, बाकी किसी से लगता नहीं है।
न लगा है आज तक।